आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी कुछ ही दिनों में कक्षा अष्टम और नवम और दसम तीनों की बोर्ड कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। साथ ही साथ एकादश और द्वादश विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही अच्छी चीज बतलाने जा रहा हूं, क्योंकि हिंदी विषय में हमारे आज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम ही समझ पाते हैं कि हमें क्या करना होता है। और वैसे में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही उपयोगी चीज है। व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आइए इसको मैं दिखलाता हूं 10 उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इन्हें बतलाने जा रहा हूं। पहला है जैसे जल में रहने वाला। जल में रहने वाला यानी कि वह जो हमेशा जल में रहता है, पानी में रहता है, उसको बोलते हैं जलचर। एक शब्द होता है जलचर। दूसरा बाहरी दिखावा करना। बहुत से लोग होते हैं जो बाहरी दिखावा करते हैं, उसके अंदर कुछ होता नहीं, लेकिन बाहरी दिखावा करने सोच सकते। वैसे को कहा गया है बाह्य आडंबर। क्या कहा गया है? बाह्य आडंबर। नंबर तीसरा, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। जी हाँ, आज के जमाने में ऐसा कोई तो शायद ही होगा जिसका कोई शत्रु न हो। दोस्त तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ शत्रुओं की भी कमी नहीं होती है। लेकिन आइए इसकी तरफ चलें, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। अगर ऐसा कोई है तो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जी हाँ, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं था। इस देश में कोई दुश्मनी पैदा नहीं हुआ था। तो जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अब चौथा नंबर में हिंसा करने वाला, यानी कि मार काट करने वाला, उसको क्या कहते हैं? हिंसक। जो हिंसा करता है उसको हिंसक कहा जाता है, और जो हिंसा नहीं करता है उसको अहिंसक कहा जाता है। यहां पर हम लिखेंगे हिंसक। अगला, सब कुछ जानने वाला। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन कितना ही अच्छा हो यदि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसा ज्ञान हो, समस्त विषयों का ज्ञान हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सब कुछ, सर्व मतलब सब कुछ होता है, और ज्ञ मन जानने वाला, इसलिए उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग उदासी के कारण हमेशा मौन धारण कर लेते हैं, और कैसी भी घटना हो लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है। उसको कहा जाता है हतोत्साहित। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो इसको बोलते हैं हतोत्साहित। जिसका आचरण अच्छा न हो। ऐसे तो आचरण अच्छा होना ही चाहिए। जिसका आचरण अच्छा होता है उसको तो लोग सदाचारी कहते हैं, लेकिन यहां दिया हुआ है जिसका आचरण अच्छा न हो तो ऐसे को कहते हैं दुराचारी। क्या कहते हैं? दुराचारी। अब अगले देखिए, ठीक उसी के नीचे अच्छे चरित्र वाला। अभी मैंने कहा था जिसका चरित्र अच्छा हो उसको तो सदाचारी कहेंगे, लेकिन जिसका चरित्र अच्छा चरित्र वाला जहां ऐसा है तो उसको बोलते हैं सच्चरित्र। इसको सच्चरित्र कहा जाता है। दूसरा, जिसे दंड का भय न हो। मतलब ऐसा भी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें
कभी किसी भी चीज का भय नहीं रहता है, वो अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं? जिसे दंड का ही भय नहीं है उसे उदंड कहा जाता है, उद्दंड कहा जाता है। और उदंड व्यक्ति जब शरण में आ जाता है, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ को क्या कहते हैं? आया हुआ मतलब आगत, और शरण, शरण जोड़ आगत, यहां पर हमारा हो जाएगा शरणागत। ये मैंने आपको 10 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का उदाहरण के साथ आपको बतलाया। आप और भी अपने व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण के पुस्तक के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, कहीं से भी आप इसको निकालकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपेक्षा करेंगे कि आप मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार देंगे